नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिर 1500 करोड़ का वो कौन सा नया घोटाला है जिसने अरविंद केजरीवाल की रातों रात नींद उड़ा दी और जिसके कारण अरविंद केजरीवाल ईडी के नाम से ही कांपने लगे, सम्मन आया तो भागने लगे और जो अपना पत्र भेजा है उस पत्र में पूछने लगे कि हमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है कि संदिग्ध केजरीवाल को बुलाया जा रहा है कि गवाह केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। यानी ये जो 1500 करोड़ रुपए का मामला निकला है, क्या यह माना जाए कि इसने अरविंद केजरीवाल को गजनी की स्थिति में पहुंचा दिया है? देखिए, यह सवाल बहुत बड़ा है और यह खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ईडी ने जो उन्हें बुलाया है वो किस रूप में बुलाया है, और इसीलिए उन्होंने ईडी को चिट्ठी पत्री भी लिख दी और पूछ लिया सवाल कि साहब बताओ आपने कैसे बुला लिया। हालांकि इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है वो ईडी के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि दरअसल आप अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, सम्मन कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, तो दरअसल ईडी को भी कारण बताना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कारण तो पूछ लिया, अब ईडी कारण बताएगी या वो अरविंद केजरीवाल के घर पर ही धमक जाएगी और वही छापेमारी करेगी, जैसे संजय सिंह के यहां छापेमारी हुई थी, जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री सह दारू मंत्री, सह शिक्षा मंत्री, सह वित्त मंत्री और तमाम, चूंकि उनके पास तो 18 विभाग थे, मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई पहुंच गई थी। तो क्या कुछ इसी तरीके का हाल अरविंद केजरीवाल का भी होगा? वहां ईडी धमक पड़ेगी या फिर अरविंद केजरीवाल कोर्ट कचहरी के चक्कर में ईडी को फंसाएंगे? देखिए, यह सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इनके ऊपर डिफेमेशन का केस हुआ है। अच्छा, ये अकेले नहीं है, संजय सिंह भी हैं। संजय सिंह फिलहाल तो तिहाड़ में है। अरविंद केजरीवाल अपने नंबर से भाग रहे हैं कि हम किसी तरह से बच जाएं। तो अब उस बचने में ही वो तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह के, आप ये कहें कि कसीदे कढ़ रहे हैं और किस तरह से इसे फंसाया जाए उसमें लगे हुए हैं। तो हम आपको कह रहे थे कि ये जो डिफेमेशन वाला केस है उसको आप देखिए, जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर रखा है, जिसमें इन्होंने डिग्री पर सवाल उठाया है पीएम के, उसमें ये सीधे सीधे जहां प्रोसीडिंग चल रही है, मामला चल रहा है, कोर्ट को जाकर ये नहीं बता दे रहे कि डिग्री फर्जी है। दरअसल उस पूरे मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस मामले को उलझा रहे हैं ताकि मामला आगे बढ़ता जाए। कुछ इसी तरीके की टैक्टिस क्या ईडी वाले मसले में भी करने की कवायद में अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने बाकायदे जो है वो चिट्ठी पत्र लिखकर भेज दिया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये 1500 करोड़ वाला मामला है क्या जिसने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार, और ये सरकार सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, पंजाब की सरकार के भी होश उड़ा रखे हैं। और ये जो छापा पड़ा ईडी का पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां, दरअसल उस छापे का भी सरोकार इसी मसले से है। तो वो पूरा मामला क्या है, उसी मामले पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं और फिर इस पर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने अब कौन सा विकल्प बचा हुआ है। क्या कोर्ट कचहरी से ही बात बन पाएगी या फिर ईडी वो करेगी जो अभी तक करती आई है? और वैसे भी पीछे जो मामले रहे हैं, फिर वो चाहे संजय राउत का मामला हो, अनिल देशमुख का मामला हो, इन तमाम मसलों में जब ईडी बुलाती रही तो ये बचते रहे, भागते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जो है जब ईडी के हत्थे चढ़े तब कोई आथर रोड जेल पहुंच गया और कोई तिहाड़ पहुंच गया। अब अरविंद केजरीवाल
ने क्या तय कर रखा है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूं। अब डरते नहीं है तब ना मालूम क्यों नहीं ईडी के सामने गए। पर हम आते हैं उस 1500 करोड़ रुपए पे। दरअसल सीबीआई जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चूंकि भाई 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है। अब वो मनी ट्रेल मिला है तो गया कहां, किसने उसको ठिकाने लगाया? दरअसल इसी बाबत जो है वो पंजाब के जो विधायक हैं उनके यहाँ छापा पड़ा था कि ये जो पैसा है ये कहीं तो गया होगा। कहाँ गया है? चूंकि ये संभवतः 31 अक्टूबर को संभवतः ये छापेमारी पड़ी है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है उसके बाद जो है ये छापेमारी होती है। तो 338 करोड़ तो ये, लेकिन ये जो 1500 करोड़ वाला मसला है, ये मसला तो अपने आप में बड़ा अनूठा है। सीबीआई जब अपनी ये जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। क्योंकि अब तो आप ये समझिए कि ये ईडी और सीबीआई के नाक का भी सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि एक बात तो उन्होंने स्थापित कर दी है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब बड़ी चीज ये है कि गड़बड़ी हुई है तो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको सजा होगी कि नहीं होगी। तो उस सजा दिलाने के लिए भी बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए। क्योंकि मनीष सिसोदिया को तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर भी उस तरह के कोई एविडेंस मिले नहीं है। हाँ, जो एविडेंस मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो कैबिनेट के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिहाज से तो नजर आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी जो खोजबीन चल रही है उसमें चीजें निकलेंगी। लेकिन ये तमाम चीजें निकालने के लिए ही छानबीन चल रही है। इसी छानबीन के दौरान सीबीआई को एक बात पता चलती है, वो ये कि साहब आपको ध्यान होगा कि जब सीबीआई के पास ये मामला जाता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है उसको रोल बैक कर लेती है और पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है। पुरानी पॉलिसी को लागू करने के बाद जो डिस्काउंट वगैरह है, आप देखिए इनको जो मैन्युफैक्चरर है वो देना बंद कर देते हैं। अब यानी पुरानी वाली जो पॉलिसी आती है, लेकिन उसके बाद में भी 1500 करोड़ रुपए की ठगी देखी जाती है। अब उसमें सवाल ये उठता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो देखिए वो सबको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो होटल को डिस्काउंट दे रहे हैं, वो रेस्तरां को डिस्काउंट दे रहे हैं, वो तमाम जगह डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है कि मतलब पहेली है कि साहब वो सबको डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार को डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे हैं। तब अब उसमें एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि क्या कहीं कुछ मामला जो है वो पंजाब से तो कनेक्शन नहीं है इसका। क्योंकि आप देखिए ये तमाम जगह बातें आती रही हैं कि जो पॉलिसी यहां पर लागू हुई थी जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्क्रैप कर लिया, वही पॉलिसी जो है वो पंजाब में भी लागू है। अब जब वही पॉलिसी पंजाब में लागू है तो जो चीज दिल्ली में हुई, क्या उसी तरह का पूरा सेटअप जो है वो पंजाब में जो पॉलिसी चल रही है उसमें भी है क्या? और क्या इस तरह से हो रहा है कि वहां के ना बजाय जो है यहां सेटलमेंट हो रहा है, और आप ये कहें कि सीधा के बजाय जैसे होता है ना कि सीधे हाथ से नाक पकड़ना, तो उल्टे हाथ से नाक पकड़ी जा रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसने सीबीआई को बड़ा परेशान किया। तो अब इस परेशानी का तो एक ही हल है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल जब आ रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जाए कि साहब ये क्या हुआ, ये जरा आप हमको समझाइए कि ये जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सबको बांट रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन दिल्ली सरकार को डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये जो सवाल है ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता। खबर बाकायदे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर लंबी रपट कर रखी है, और उस रपट के लिहाज से ये सवाल ईडी पूछती, और जाहिर सी बात है ईडी सवाल पूछती तब लेने के देने पड़ जाते। अब जब लेने के देने पड़ जाते तो अरविंद केजरीवाल को तो ये सारी बातें पता है कि वहां क्या क्या पूछा जाएगा। जो चर्चा में है वो तो है ही है, और जो अंदर खाने हैं वो भी अरविंद केजरीवाल को पता है कि क्या क्या हमने काटा है और क्या क्या बोया है। तो हमने जो बोया है, जो काटा है, वो सब ईडी को पता है। तो जब हम ईडी से मुखातिब होंगे वो तो सब पूछेगी
जब सब पूछेगी तो उसका जवाब देना होगा। और अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया जब आपने पॉलिसी स्क्रैप कर ली, आपने पुरानी पॉलिसी लागू कर दी और ये जो मैन्युफैक्चरर हैं ये सबको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपसे इनकी कौन सी दुश्मनी है जो डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं? ये इतना बड़ा सवाल है जिस सवाल ने ऐसा लगता है कि आप में सनसनी फैला दी है। और ये सनसनी ही है। देखिए सुबह तक ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में किसी को पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाने वाले, क्योंकि उनको यह भी नहीं पता होगा कि 1500 करोड़ रुपए का फिर झोल हो गया है, और वो भी ये जो पुरानी पॉलिसी लेकर आए हैं उसमें। चूंकि पूरी मुस्तैद व्यवस्था थी, उनके घर के सामने पूरी दिल्ली पुलिस तैनात थी, राजघाट तक जो है ट्रैफिक इधर उधर कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो तमाम चीजें करेंगे, राजघाट आएंगे, क्योंकि ये तो उनका, आप ये भी समझिए कि स्टंट भी आप कही। और ये भी क्या विडंबना है कि जो बापू मद्यपान निषेध के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के समाधि पर वो लोग पहुंच रहे हैं जो मद्यपान घोटाले में फंसे हुए हैं। लेकिन अब क्या करिएगा, कहने का यह है कि ये दरअसल अरविंद केजरीवाल ने किसी को खबर होने नहीं दी थी कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो 1500 करोड़ का इस बार गले में अटकेगा ना, वो सीधा पहुंचाएगा बिहाइंड द बार। तो इसलिए किसी को कानो कान खबर थी नहीं, और फिर उन्होंने चिट्ठी पत्री लिखकर जो है निकल लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि ईडी क्या करेगी? क्या ईडी सम्मन भेजेगी, या ईडी छापा मारेगी, या फिर वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिस जजमेंट का इन्होंने फायदा उठाया उसके तहत कुछ करेगी? अब ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।